आइए हम आराधना में जाएंगे और प्रभु यीशु की हम आराधना करेंगे। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया, आराधना हालेलुया। यहोवा शलोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है। यहोवा शलोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलेता, हरी चराइयों में ले चलेता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया, आराधना हालेलुया। यहोवा निसी तेरा नाम है, हमेशा विजय देता है। यहोवा निसी तेरा नाम है, हमेशा विजय देता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलेता, हरी चराइयों में ले चलेता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया, आराधना हालेलुया। यहोवा रफ़ा तेरा नाम है, हमेशा चंगा करता है। यहोवा रफ़ा तेरा नाम है, हमेशा चंगा करता है। मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा, मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलेता, हरी चराइयों में ले चलेता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया, आराधना हालेलुया, हालेलुया हालेलुया।
आराधना में जाएंगे और प्रभु यीशु की हम आराधना करेंगे। आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। फिसले ना कदम कहीं राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कदम कहीं राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण को संभालेगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण को संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन प्रभु बोया जा रहा है प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना प्रभु, और इस वचन के द्वारा केवल यीशु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से इस वचन के लिए मैं आशीष मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे एक दफ़े फिर से आप जैसे परमेश्वर के भय मानने वालों के बीच में, उसके वचन को सीखने वालों के बीच में परमेश्वर ने मुझे रखा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आप संसार के किसी भी देश में जाएं,
देश के नागरिक हों या वहाँ रहें, हम सबों को इस संसार में जीने के लिए करेंसी की ज़रूरत है। यदि आपके पास करेंसी नहीं है तो आप उस देश में नहीं जी सकते। ये बिल्कुल ज़रूरत है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे इस संसार में जीने के लिए करेंसी अर्थात मुद्रा, हर एक देश की अपनी अपनी मुद्रा है। अमेरिका का डॉलर है, यूरोप का यूरो है, दुबई का धीरम है, इंडिया का रुपए है। जब तक वहाँ का करेंसी आपके पास नहीं है, आप किसी भी प्रकार से उस देश का कोई भी लाभ आप और मैं उठा नहीं सकते। मुझे याद है प्रियो, जब 10 माह पहले मैं यूरोप गया था, मेरे पर्स में हज़ारों रुपए इंडियन मनी थे और कुछ ही यूरो थे। जब मैं उस देश में गया, उस देश में जाने के बाद मैं वहाँ की सारी आशीषों को देखा, जो इतने अद्भुत अद्भुत चीज़ थे, उसे मैं चाहता था मैं खरीदूँ। कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को मैं खाना चाहता था, जो मुझे देखकर अट्रैक्ट करता था और मुझे ऐसा लगता था इसे मैं लूँ, इसे मैं अपने बच्चे के लिए लूँ, इसे अपनी पत्नी के लिए लूँ, अपने स्वयं के लिए लूँ। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे पास एक बड़ी समस्या थी कि उस देश का करेंसी यूरो मेरे पास में नहीं था। लेकिन मेरे पास कुछ हज़ार रुपए मेरे पर्स में थे, लेकिन वो 1000 रुपए इंडियन मनी उस यूरोप में नहीं चल सकता था। ठीक उसी प्रकार किसी भी देश का मुद्रा दूसरे देश में नहीं चलता। और जब यदि आपके पास उस देश का मुद्रा नहीं है, करेंसी नहीं है, आपका जीना वहाँ पर बेहाल हो जाएगा। आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, आप कुछ शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, आप घूम फिर नहीं पाएंगे, आप उस देश का आनंद नहीं उठा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह आया इस जगत में, और यीशु मसीह इस जगत में आकर मत्ती 4:17 में इस प्रकार से कहा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आते साथ पहला उसने जो प्रचार, अपना मुंह खोला प्रचार करने के लिए, उसने सबसे पहला बात जो प्रचार किया उसमें ये कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, तुम्हारे सामने है। यीशु मसीह एक ऐसे देश का इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे सामने, जगत के लोगों के पास। हम सब अच्छे अच्छे देश जाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आकर हमें एक देश के विषय में परिचय कराया कि इस देश में तुम आओ, मन फिराओ बोला। और उस देश के विषय में सुनकर एक व्यक्ति है बाइबल में, जो मरकुस 10 और उसका 17 से 21 वचन में मिलता है। वो व्यक्ति इस देश के विषय में सुनकर उसे इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर के इस देश में मैं आऊँ, तो वो यीशु के पास आया। और उसके विषय में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु और उसके बीच में जो बातचीत हुई, उस देश में आने के लिए कुछ शर्तें थी। उस शर्त को लेकर हम देखते हैं कि उस वचन में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बातें करना चाहता है। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि ये व्यक्ति आया यीशु के पास क्योंकि उसने उस देश के विषय में सुना, स्वर्ग राज्य के विषय में सुना, और उसके अंदर चाहत हुई कि मैं इस देश में मैं जा सकता हूँ। जिस प्रकार से संसार कहता है कि यदि आपके पास धन दौलत है, संपत्ति है, तो आप कोई से भी कंट्री कभी भी किसी भी समय आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं विशेष आप लोगों का ध्यान परमेश्वर यीशु के कहे हुए वचन के अनुसार मैं आपको कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर ये व्यक्ति यीशु के पास आया और अपनी इच्छा जागृत की कि प्रभु यीशु, मैं उस स्वर्ग राज्य में
अनंत जीवन पाने के लिए मैं उस राज्य में आना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, उससे सबसे पहली बात उसने, वो एक धनी व्यक्ति था, बाइबल बताती वो बहुत श्रीमंत व्यक्ति था, और वो यीशु के पास आया तो यीशु ने उसे कहा कि जो कुछ तेरे पास है वह सब कुछ को बेचकर तू मेरे पीछे आ जा, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। तेरी सारी आवश्यकताएं उस देश में है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास आना, इसका मतलब कोई धर्म के पास आना नहीं है। यीशु मसीह के पास आना मतलब एक नए देश के पास आना, एक नई कंट्री। इस सारे संसार में जितने भी कंट्री, उस कंट्री में एक और कंट्री को लेकर यीशु इस जगत में आया, और उसने उस श्रीमंत से कहा कि अपने विचारों को बदल, तू अपने धन संपत्ति के साथ तू मेरे देश में आ नहीं सकता। उसने कहा सब कुछ को बेच दे। और उसके बाद वो व्यक्ति सुनकर उसे बड़ा दुख लगा कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं सब कुछ जो कमाया, बड़े मुश्किल से मैंने इस चीज़ों को मैंने पाया, इसे मैं कैसे बेचकर कंगालों को दे दूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातों को मुझको और आपको सिखा रहा है। शायद आप इस स्थान में आपने कई दफ़े परमेश्वर के इस वचन को सुने हैं, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के कुछ प्रकाशनों को, कुछ परमेश्वर से हमको कुछ पाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वचन की ओर आप विशेष ध्यान दें। प्रभु कह रहा है, उसको बोला सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ जा, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। ये व्यक्ति उदास होकर चले गया। फिर यीशु मसीह ने कहा कि श्रीमंतों का, धनी का, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि धनवानों का, श्रीमंत का, धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में आना असंभव है, ये नहीं कहा। ये हमारे लिए और मेरे लिए, जो रिच हैं, जो धनी हैं, जो संपन्न है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। परमेश्वर ने उनके लिए द्वार बंद नहीं कहा, लेकिन कहा कि परमेश्वर के राज्य में इनका प्रवेश करना कठिन है कहा। तो मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं कि आदमी उदास होकर चले गया। वो परमेश्वर के राज्य में आना चाहता था, लेकिन वो हम देखते हैं कि वो ये सुनकर कि जिस धन को मैंने कमाया उससे मैं कैसे खो सकता हूँ, और वो छोड़कर चले गया। परमेश्वर के राज्य में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्धन कौन है? जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन नहीं है। परमेश्वर के राज्य में निर्धन वो है जिसके पास विश्वास नहीं है। परमेश्वर के राज्य में निर्धन वो है जिसके पास विश्वास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का करेंसी विश्वास है। जिस प्रकार हर देश का करेंसी है, मुद्रा है, हमारे भारत देश का, इंडिया का जो मुद्रा है वो रुपए है। बगैर रुपए के आप कुछ भी लेन देन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य है कि इस परमेश्वर के राज्य में मैं और आप आकर बगैर विश्वास के हम कुछ भी नहीं कर सकते। फेथ इज द करेंसी ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। विश्वास जो है परमेश्वर के राज्य का मुद्रा है, करेंसी है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान आपके धन के पीछे, आपके बाल बच्चों के पीछे, आपके व्यापार के पीछे या आपके परिवार के पीछे नहीं पड़ा है, लेकिन वो आपके विश्वास के पीछे पड़ा है। उसे मालूम है कि एक दफ़े यदि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को चुरा लूँ तो ये हमेशा के लिए और निश्चित ये कंगाल हो जाएगा। आज बहुतेरे मसीही लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष को वो ले नहीं पा रहे। जितने जो मसीही है वो सारे के सारे लोग प्रभु यीशु के पास आए हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वहाँ की आशीषों को वो अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसका कारण ये है कि उनके पास वहाँ की करेंसी नहीं है, विश्वास नहीं है कि प्रभु मुझे और आपको कुछ देगा। मेरे प्रियो, शैतान आपके जीवन में केवल एक चीज़ को चुराता है और वो है आपका फेथ, जो परमेश्वर के राज्य का करेंसी है। जिस प्रकार चोर इस जगत में, इस संसार में हमारे घर पे आकर धन दौलत को चुराता है, जिससे कि हम कंगाल हो जाते हैं, हमारा सब कुछ लुट जाता है, ठीक उसी प्रकार शैतान आपके बाल बच्चों के पीछे नहीं, परिवार के पीछे नहीं, और किसी चीज़ के पीछे नहीं, लेकिन वो आपके विश्वास को चुराता है, क्योंकि विश्वास आपको आशा देता है, इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ,
मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में कुछ भी पाने के लिए आपके पास विश्वास की करेंसी होना बहुत जरूरी है। बगैर करेंसी के आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं और आप अपने विश्वास को हम लोग बढ़ाएं। कितने मसीही प्रभु के राज्य में हैं, लेकिन जब बड़ा चीज आता है तो उनको विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए कुछ करेगा। परमेश्वर के राज्य में बगैर विश्वास के आप कुछ भी, मैं और आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल को आप पूरे रूप से देख सकते हैं। पूरे चारों गॉस्पल में यीशु मसीह जहां भी गया, जिस भी स्थान में गया, वहां बहुत तेरे लोग, समस्या से भरे हुए लोग यीशु के पास आते थे और यीशु के पास आकर वो चाहते थे कि यीशु हमको जीवन दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। मेरे प्रियो, शैतान मेरे और आपके जीवन में आकर हमारे शरीर में रोग इसलिए डालता है, रोगी हमें इसलिए बना देता है कि आप विश्वास ना करें कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। केवल शैतान आपके विश्वास के पीछे पड़ा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के राज्य में आकर आपको एक चीज आपके पास होना निश्चित, आपको निश्चित तौर से आपके पास होना है, वो है आपका विश्वास। एक व्यक्ति है बाइबल में जो मत्ती 9 और उसका 28 में है, जो दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, दोनों अंधे हैं और दोनों अंधे यीशु के पास आए और वो यीशु से क्या पूछने लगे, सुनिएगा। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है उनको, दोनों अंधे हैं, उनकी आवश्यकता है दृष्टि की, और वो आकर कह रहे हैं कि हे गुरु, हे रब्बी, हे परमेश्वर, हम पर दया कर। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? परमेश्वर के राज्य का करेंसी मैंने आपको बताया प्रियो, बगैर मुद्रा के हम कुछ भी, परमेश्वर के राज्य में हम कुछ भी नहीं ले सकते, पा सकते। ये दोनों की आवश्यकता थी दृष्टि। ये परमेश्वर की उपस्थिति में आए और कहने लगे, प्रभु हम पर दृष्टि कर कि हम देख सके। यीशु मसीह उनसे एक क्वेश्चन किया वो दोनों से, डू यू बिलीव? क्या तुम विश्वास करते हो? इसका मतलब परमेश्वर पूछ रहा है उनसे, उन दोनों अंधों से, कि यीशु मसीह पूछ रहा है उनसे, डू यू बिलीव मीन्स डू यू हैव दैट करेंसी? क्या तुम्हारे पास इस देश की मुद्रा अर्थात विश्वास है? मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि बगैर विश्वास के मैं और आप परमेश्वर के राज्य से कुछ भी नहीं पा सकते। हम बहुत अच्छे मसीही हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ पर विश्वास की बात आती है उस स्थान पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर, पूरे बाइबल में आप पढ़िएगा, जिस किसी के लिए भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आशीष देने से पहले उसने यही क्वेश्चन किया, डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? क्या तुम्हें विश्वास है? इसका मतलब वो पूछ रहा है, तुम मेरे देश में आए हो, लेकिन तुम इस देश में बगैर विश्वास के परमेश्वर की, उस देश की आशीष को नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, लाखों और करोड़ों लोग, इस संसार के जितने विश्वासी परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। हम सब परमेश्वर के राज्य में, हमारी आवश्यकताएं हैं। हम देखते हैं कि जगत की अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखाई देती, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास चाहत है कि हम उसे पाएं, लेकिन परमेश्वर भी, प्रभु यीशु भी हम मुझसे और आपसे पूछता है कि डू यू बिलीव? तुम्हें विश्वास है? यदि विश्वास नहीं है, यदि तुम्हारे पास वो वहाँ परमेश्वर के राज्य का मुद्रा नहीं है, तो यू कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। आज इसीलिए हमारी दशा जैसे हम थे वैसे ही है। परमेश्वर के राज्य में आकर हमारी स्थिति इतनी दयनीय। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य का द्वार सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है। लेकिन उस राज्य में आने के बाद हम वहाँ के, प्रभु कहता है मेरे राज्य में आंसू नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है, व्यभिचार नहीं है, मृत्यु नहीं है। यदि ये तुम पाना चाहते हैं, यदि आप और मैं पाना चाहते हैं, तो उसके लिए करेंसी की ज़रूरत है, परमेश्वर के राज्य की, और वो है विश्वास।
यदि आज आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, आपको केवल विश्वास ही देगा। यदि आप अनंत काल का जीवन चाहते हैं, उसके लिए आपको विश्वास चाहिए। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको विश्वास चाहिए। यदि आपको बहुतायत का जीवन चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए। मेरे प्रियो, विश्वास बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, उससे हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए मेरा विनती है मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर चुके हैं, तो मेरे समान आप मत बनिए कि मैं यूरोप में जाकर मेरे पास यूरो नहीं था, जिसके कारण मैं वहाँ से कुछ भी नहीं ला पाया, कुछ भी मैं आनंद नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपको मेरे इस दौरे के दौरान परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला कि यदि तेरे पास वो करेंसी नहीं है, तो तू मेरे देश में कुछ भी आनंद उठा नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में जो मैं और आप आ चुके हैं, मुझे और आपको वहाँ की, उस देश की, परमेश्वर के राज्य की करेंसी की आवश्यकता है। भजन संहिता 20 उसका 7 में दाऊद कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। हाँ, यहाँ पर दाऊद कहता है किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर का ही नाम लेंगे। दाऊद को मालूम था मेरे प्रियो, पहले जब मैं इस वचन को पढ़ता था तो मैं ये सोचता था ये शायद आइडल वर्शिप के विषय में है। मैं सोचता था कि लोग जो इन चीज़ों का जो वर्शिप करते हैं उसके विषय में। लेकिन जब मैं पढ़ा, परमेश्वर ने मेरी आंखों को जब खोला, तब मैं जाना कि दाऊद इस विषय में ऐसा क्यों कहता है कि कई लोगों को परमेश्वर के पास आने के बाद उनको अपने धन पर भरोसा रहता है कि कुछ समस्या आएगा, इस धन से हम अपना समस्या दूर कर लेंगे। किसी को अपने पद पर, किसी को अपने स्टेट पर, किसी को अपने हर एक काबिलियत पर भरोसा है। लेकिन दाऊद यहाँ पर जो एक किंग है, जो एक चरवाहे से किंग बना, वो मुझे और आपको सलाह दे रहा है। वो कह रहा है मेरे प्रियो, किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर के नाम पर हम भरोसा रखेंगे। बोला मेरे प्रियो, यदि आप रथ और घोड़े के विषय में जानना चाहते तो आपको 3000 वर्ष पीछे जाना होगा, क्योंकि उस टाइम जितने भी जो युद्ध लड़ने वाले लोग थे, राजा महाराजा लोग जो थे, उनका विचार ये था कि यदि आपके पास मजबूत रथ है या आपके पास अच्छे बलवान घोड़े हैं तो निश्चित जीत आपकी है। ये 3000 पूर्व योद्धाओं का, राजाओं का ओपिनियन था, विचार था। लेकिन राजा दाऊद राजा होने के बावजूद वो कहता है मुझे उस रथ पर भरोसा नहीं, मुझे उस घोड़ों पर भरोसा नहीं जिसे परमेश्वर ने सृजा है। मेरा भरोसा सृष्टि, परमेश्वर ने जो सृष्टि की है उस पर नहीं है। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा उस बनाने वाले पर है। हमारा भरोसा कई दफ़े मेरे प्रियो हमारे पास परमेश्वर की दी हुई आशीषों पर होता है कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया है करके हम आनंद का जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद मुझे और आपको कुछ बातों को सिखा रहा है कि हमारा भरोसा सृष्टि, परमेश्वर ने जो रचा है उस पर ना हो। यदि आज आपके पास कार है, बंगला है, उस पर आप भरोसा ना करें, लेकिन भरोसा उस बनाने वाले पर करें। राजा दाऊद जो बलवान था, जो ज्ञानी था, लेकिन वो मुझे और आपको सलाह दे रहा है कि मैं और आप परमेश्वर पर हम लोग भरोसा रखें। इस समय मेरे प्रियो, पूरा विश्व, पूरा संसार जो है वो समस्याओं से जूझ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई महंगा मास्क लगाओ। मैं और आप भी एक युद्ध के समान हम लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। जैसे दाऊद युद्ध के समय कह रहा है मेरा भरोसा घोड़ों और रथों पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। हम लोग भी आज एक युद्ध के समान, पूरा विश्व युद्ध लड़ रहा है इस छोटे से वायरस से।
उसके लिए लोग कहते हैं कि साधारण मास्क मत लगाइए, थोड़ा महंगा लगाइए जिससे आप प्रोटेक्ट होंगे, जिससे आपको सुरक्षा मिलेगा। कोई कहता है महंगा सैनिटाइज़र आप खरीदिए, कोई कहता है सोशल डिस्टेंस रखिए, कोई कहता है बार बार हाथ धोने से आप बचेंगे। मेरे प्रियो, आज दाऊद मुझको और आपको सिखाता है इन सारी बनाए हुए चीज़ों पर भरोसा ना करिए, लेकिन उन चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर पर भरोसा करिए। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि आप मास्क ना लगाएं, मैं स्वयं लगाता हूं, मैं स्वयं इन चीज़ों को कर रहा हूं, लेकिन हमारा भरोसा पूरा का पूरा, हमारा विश्वास उस मास्क पे मत रखिए मेरे प्रियो, क्योंकि उसे परमेश्वर ने बनाया है। सैनिटाइजर को परमेश्वर ने बनाया है, साबुन को परमेश्वर ने बनाया है। हमें इस पर विश्वास नहीं, लेकिन उन चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर पर मुझे और आपको भरोसा रखना है, विश्वास करना है। इब्रानी 12 उसका 26 से 29 वचन में हम देखेंगे कि किस रूप से परमेश्वर मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुओं होने के कारण टल जाएगी। बस 1 मिनट में यहाँ पर रुकूंगा। प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि जो सृजी हुई वस्तु है वो हिलाई जाएगी, वो नाश हो जाएगी। मेरे प्रियो, उस नाशवान चीजों पर हम भरोसा ना करें। मेरा भी परिवार, हम सब इन सारे चीज़ों को हम करके हम घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं अपने परिवार को मैं समझाता हूँ कि इस मास्क पर भरोसा मत रखना, इस सैनिटाइज़र पर भरोसा मत रखना, इस साबुन पर मत रखना, लेकिन भरोसा रखना कि हम जा सुरक्षित रहें, वापस भी सुरक्षित आएंगे। तो इन चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर की ताकत से हम सुरक्षित रहेंगे। वो कह रहा है जितनी चीज़ें सृजी गई है वो हिला दी जाएगी। मेरे प्रियो, एक छोटा सा वायरस हमारे इस पृथ्वी पर आया और वो पूरे विश्व को हिला दिया। प्रभु कह रहा है, आगे के वचन में प्रभु कहता है कि आने वाले दिनों में ना केवल पृथ्वी लेकिन मैं आकाश को भी हिलाऊंगा। जरा गौर करिए मेरे प्रियो, ये पृथ्वी में छोटा सा एक संकट आया, एक छोटा सा वायरस आकर मुझे और आपको ही नहीं लेकिन पूरे समस्त विश्व को हिला दिया। जरा सोचिए, जब परमेश्वर आकाश को हिलाएगा हम कहाँ जाएंगे, कैसे छुपेंगे, किस स्थान में छुपेंगे, कैसे बचेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ कुछ अगर नहीं हिलेगा तो क्या नहीं हिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहेगी। और इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए हम जो हिलाई जाएगी उस पर भरोसा ना करें। लेकिन यदि कुछ नहीं हिलेगा, कुछ नहीं डगमगाएगा, तो वो है परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। ये कभी भी हिलाया नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अभी भी समय है। परमेश्वर का राज्य आपको और मुझको निमंत्रण दे रहा है और वो कह रहा है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ चिंताओं में फंसे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा, सुरक्षा दूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु का राज्य, फिर से मैं कहूंगा मेरे प्रियो, रिपीट करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास आना धर्म नहीं है। ईसाई धर्म के पास आप नहीं आते, लेकिन एक नए देश के पास आते हैं, जिस देश में आपकी सारी आशीषें छुपी हुई है। और उस देश में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है। ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जो हमको निमंत्रण देता है आपको और मुझको कि हमारे देश में आओ, लेकिन परमेश्वर का देश, प्रभु कह रहा है तुम कुछ लेकर मत आओ, लेकिन तुम्हारे पास एक करेंसी होना चाहिए मेरे देश में, और वो है फेथ, विश्वास, बिलीव, ट्रस्ट। यदि ये है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरे प्रियो, हम सब एक अच्छे देश की तलाश में, अपनी जीविका को जीने के लिए, अपने भविष्य का अच्छा निर्माण करने के लिए हम सब एक अच्छे देश की तलाश में। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 6:33 में, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो,
तो तुम्हारे जीवन में सारी वस्तुएं जोड़ दी जाएगी। जिसके लिए आज मैं और आप भाग रहे हैं, जिसके पीछे प्रभु कह रहा है भागने की जरूरत नहीं मेरे बेटे, भागने की जरूरत नहीं मेरी बेटी, तू केवल मेरे राज्य को ढूंढ ले। और यीशु मसीह उसी राज्य को देने आया और वो कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ समस्याओं, बीमारी और मृत्यु में फंसे हुए लोगों, मेरे पास आओ, जस्ट विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह हर एक रोगियों से उसने यही पूछा, डू यू बिलीव? इसका मतलब आत्मिक अर्थ प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, डू यू हैव करेंसी ऑफ किंगडम ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर का राज्य का मुद्रा तेरे पास है जिससे तुम सारी आशीषों को ले सकते हो? यदि नहीं है तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य में आकर कुछ भी आशीष नहीं पा सकते। इसलिए आज हमारे पास वो करेंसी होना जरूरी है। इस संसार में भी जीते टाइम मुझे और आपको करेंसी की आवश्यकता है। परमेश्वर के राज्य में भी आकर मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य की करेंसी अर्थात विश्वास की ज़रूरत है। यदि नहीं है तो हम लोग भी एक कंगाली जीवन जिएंगे, निराशा का जीवन जिएंगे, कोई आशीष परमेश्वर से नहीं पा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन मैं यही चाहूँगा कि हम सब परमेश्वर के राज्य में आप और मैं आ चुके हैं। बस करेंसी का उपाय करिए। उस करेंसी को कमाने के लिए आपको पसीना गंवाने की ज़रूरत नहीं, आपको खून गंवाने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको अपने हृदय से विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास से आप कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो पहाड़ों से भी कहेंगे कि टल जा और समुद्र में गिर तो वो गिरेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, विश्वास करने वाले, जिसके पास फेथ का करेंसी है, ही कैन गेट एवरीथिंग। तो मेरे प्रियो, आज के दिन, आज के सवेरे मैं और आप अपने विश्वास का स्तर को बढ़ाएं। परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम सब जो जितने सुनने वाले लोग हैं प्रभु जी, आज का वचन परमेश्वर पिता हर एक के हृदय में प्रभु जी कार्य करने पाए। प्रभु, हमें मालूम है प्रभु जी कि हम सब आपके राज्य के नागरिक हो चुके हैं प्रभु, लेकिन प्रभु जी हमारे पास, किसी के पास बहुत थोड़ा करेंसी प्रभु, अल्प विश्वासी हैं हम प्रभु। हमारे विश्वास, हमारे धन, उस मुद्रा को बढ़ा प्रभु, उसका उपाय कर कि प्रभु जी हम आपके देश की सारी आशीषों को अपने जीवन में देख सकें प्रभु, क्योंकि आपने हमसे प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा जो तेरे कानों ने नहीं सुना है, तेरी आंखों ने नहीं देखा है और तेरे चित्त में नहीं समाई है। प्रभु जी, हम उन सारी आशीषों को प्रभु जी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं प्रभु। और प्रभु जी, इसके लिए आपने हमारे लिए एक प्रभु जी शर्त रखा है प्रभु, यदि विश्वास है हमारे पास तो हमारे पास सब कुछ है प्रभु जी। हमारा भरोसा हम और किसी चीज़ के लिए नहीं, किसी सृष्टि के बनाए हुए चीज़ों पर नहीं प्रभु, लेकिन उस सृष्टि को बनाने वाले पर अर्थात प्रभु यीशु आप पर, पिता आप पर, पवित्र आत्मा आप पर हम भरोसा रखेंगे और आपकी सारी आशीषों को हम पाएंगे प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु, हर एक सुनने वालों के जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक आशीषों से उन्हें भरना प्रभु, और हर एक का जीवन खुशहाल हो प्रभु। यीशु के नाम से यहाँ सुनने वालों को यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।